नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से विद्यार्थियों को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म हमने दी है उसका सिलाई अमाउंट 200 रुपये के लिए जो रिक्वेस्ट सबमिट है सभी की, वो हमें कैसे करनी है। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ हमें सर्च करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण जो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण है, इसका जो होम पेज है, इस पर आपको छोटे छोटे आइकन्स मिलेंगे, जिसमें एक आइकन्स मिलेगा शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। यहां आपको क्लिक करना है और यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगिन पे क्लिक करना है और स्कूल लॉगिन जो है, यानी स्कूल की शाला दर्पण आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। तो जब हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं तो हम इसके होम पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो है अदर स्कीम्स का है, आपको यहां क्लिक करना है और यहां आपको अब जो सेशन और स्कीम है वो सेलेक्ट करनी है। तो इस वर्ष 23-24 के लिए हमें जो निःशुल्क टीचिंग अमाउंट है, जो यूनिफॉर्म अमाउंट है, वो यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कॉलरशिप, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ हमारा जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा और यहाँ आपको सबसे नीचे व्यू ऑल काउंट और स्टूडेंट लिस्ट ऑफ पेमेंट स्टेटस दिखाई देगी। यहाँ आप जब व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने स्टूडेंट एलिजिबल कितने हैं वो आ जाएंगे और स्टूडेंट अप्लाइड जैसे आप देख रहे हैं 0 है और फॉरवर्ड एप्लीकेशन भी 0 है। अब डैशबोर्ड पर यूनिफॉर्म स्टेटस में चलना है और यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 चरण आते हैं। यूनिफॉर्म की स्थिति, बैंक विवरण और पीईओ को अग्रेषित करें। यहां आपको ध्यान रखना है, एक बार अगर किसी विद्यार्थी को चुन लिया है तो वहां फिर वो हटाया नहीं जा सके। गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है। यहां सभी जो कक्षाएं हैं एक साथ जो है आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहां आप देख रहे हैं अभी टोटल स्टूडेंट जितने हैं और जन आधार कितने ऑथेंटिकेटेड है। जितने जन आधार ऑथेंटिकेशन है उतने ही विद्यार्थियों का जो फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है, अन्यथा जो अमाउंट है वो उनके खाते में नहीं आएगा और बिल है उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। जैसे हम क्लास 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास 1 को सेलेक्ट करते ही नीचे हमारे सामने ये डाटा आ गए हैं। यहाँ एक साथ सेलेक्ट करना है तो टिक मार्क लगा दे, और अगर किसी स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, अब जिसको भी हटाना हो यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो अगर जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आप उन विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक हटा दें। यहाँ हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करना है, जो कि ऑप्शन सबसे नीचे दिया गया है। ये अपलोड जो है क्लॉथ हो गया और सभी को हमने अभी कपड़ा जो वितरित है वो कर दिया है। इसी प्रकार सभी कक्षाओं का आपको सबसे पहले कपड़ा वितरण करना है। तो यहाँ साथियों, जैसे जैसे हमने कक्षाओं के विद्यार्थियों को कपड़ा वितरण किया है, टोटल यूनिफॉर्म गिवन क्लॉथ में भी ये संख्या है आ गई है। अब हमारा जो पहला चरण है वो पूरा हो गया है। यहाँ टोटल स्टूडेंट, टोटल को हमने कपड़ा वितरण कर दिया है, टोटल का ही जन आधार ऑथेंटिकेट भी है। अब हमें यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट, टोटल को कपड़ा दे दिया, यूनिफॉर्म दे दी, स्टूडेंट जन आधार ऑथेंटिकेट है। अब टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, तो यहाँ भी हमें वैसे ही जैसे पहली क्लास पे क्लिक करना है, नीचे स्टूडेंट आ जाएंगे, इनकी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी सभी में जो है कोड की स्थिति पेंडिंग आ रही है। यहाँ हमें टिक मार्क लगाना है, तो यहाँ जो बैंक विवरण है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे फैच बैंक विवरण सबसे नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ क्लिक करना है तो जो बैंक विवरण है वो सभी का फैच होते ही हरे रंग से ये आ गया है। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का जिनका भी जन आधार ऑथेंटिक है, उनका जो ये अकाउंट डिटेल्स है फैच होकर आ जाएगी। तो यहाँ हमने सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का जो खाता है वो फेच कर लिया है। तो यहाँ जो संख्या है वो भी हमारे सामने भरी गई है। अब पीओ या यूसीओ नोडल को हमें भेजना है, तो यहाँ हमें तीसरा जो ऑप्शन है पीईओ को अग्रेषित करें पर क्लिक करना और नीचे यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक कर
जो है संख्या है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल जन आधार ऑथेंटिकेटेड, टोटल मार्क्ड बाय स्कूल और फॉरवर्ड टू पीओ। अब यहाँ आप इन विद्यार्थियों की लिस्ट भी देख सकते हैं। हाँ, जो देखने का ऑप्शन है यहाँ दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं नीचे जो डिटेल्स है वो विद्यार्थियों की आ जाती है। अब हमें यहाँ जो है फॉरवर्ड टू पीओ पे क्लिक करना है और इन्हें फॉरवर्ड करना है। इसी प्रकार जैसे ही हम फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ फॉरवर्ड हो गए हैं और यहाँ ये बटन हट गया है। जैसे दूसरी जो कक्षा है इसके यहाँ जो स्टूडेंट है वो आ रहे हैं, अब हम इन्हें भी फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरह से सभी कक्षाओं की जो डिटेल्स है आपको फॉरवर्ड करनी है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी कक्षाओं के सामने फॉरवर्ड टू पीओ में भी संख्या आ गई। जैसे 69 स्टूडेंट है, 69 को यूनिफॉर्म हमने दे दी, 69 ही ऑथेंटिकेटेड है और 69 ही जो पीओ को हमने फॉरवर्ड है वो कर दिए हैं। अब आगे का जो कार्य है वो पीईओ लॉगिन से होगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से विद्यार्थियों को जो निःशुल्क यूनिफॉर्म दी है उसका सिलाई अमाउंट है, ये जो विद्यार्थियों की अकाउंट डिटेल्स है ये आपको सबमिट करनी है। इस कार्य में फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।